दोस्तों, इस समय रियाद में मुस्लिम नेशंस की बैठक हो रही है। खासकर जो इस्लामिक अरब लीग है, जिसमें लगभग 60 के करीब देश है, उनकी बड़ी बैठक चल रही है। और उसमें साफ साफ जो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, उन्होंने शुरुआती भाषण में कहा है कि इजराइल को तुरंत गाजा पर हमला रोकना पड़ेगा और जो प्रिजनर्स हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको छोड़ना पड़ेगा। वहीं सबसे बड़ा अपडेट जारी किया है अल जजीरा ने। लगभग 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है और गजा के बाद अब वेस्ट बैंक में भी बमबारी हो रही है और लोगों की मौत हो रही है। और इसके बाद इस्लामिक देशों की बड़ी बैठक चल रही है। उन्होंने साफ साफ कहा है, जो शुरुआती भाषण में रियाद में बैठक चल रहा है, आज और कल बैठक चलेगी, कि किसी भी कीमत पर इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गजा पर हमले को इजराइल को तुरंत रोकना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसके बहुत मायने हैं। और वहीं इजराइल पर लगभग 4 देशों ने बमबारी और हमला शुरू कर दिया है, जिसमें लेबनान है, सीरिया है, ईरान है और यमन है। और इसके बाद सोचिए कि अब ये लड़ाई छिड़ती जा रही है। लास्ट प्रतिक्रिया बेंच लोग देख रहे हैं कि कल जो खाड़ी देशों की बैठक का लास्ट दिन है, अंतिम दिनों में 12 और 13 को बैठक है। खाड़ी देशों ने साफ साफ कहा है कि आप किसी भी कीमत पर युद्ध के साथ बातचीत नहीं हो सकती, आपको युद्ध समाप्त करना पड़ेगा। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि खाड़ी देशों ने साफ साफ लहजे में कहा है कि इजराइल को युद्ध रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस ने एक आंकड़ा जारी किया है कि हर 10 मिनट में एक मासूम बच्चे की मौत हो रही है। गजा पट्टी में यह बड़ी खतरनाक खबर है और पूरी दुनिया में लगातार इजराइल का जो है जिस तरह से विरोध हो रहा है, वो बहुत गंभीर है। तो सोचिए किस तरह से रियाद में जो बड़ी बैठक चल रही है, उसके बाद साफ साफ उसके ओपनिंग रिमार्क्स में सऊदी अरेबिया के जो क्राउन्स, जो प्रिंस हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर इस युद्ध को रोकना पड़ेगा और तुरंत गाजा पर हमला रोका जाए। इसका मतलब है कि साफ साफ खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, नहीं तो ये बात आगे बढ़ सकती है। वहीं जो पड़ोसी मुल्क है, खासकर इजराइल का, अर्थ 40-3 का खास में जो ईरान, यमन और सीरिया जो है और लेबनान, ये 4 देश लगातार इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। रूस हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वहीं अभी फिलहाल गजा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, खाक में बदल दिया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अब जाकर इसका रिएक्शंस हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है। और जो सबसे ज्यादा इजराइल जो परसेप्शन बना चुका था कि ईरान फिलिस्तीन जो है वो आतंकवादी, वहां से आतंकवाद जो है या वो आतंकवादी मुल्क है, उसको लेकर भी लोगों की प्रतिक्रिया जो है अब ठीक ठाक होने लगी है। और पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर एक एक जो लोगों में गुस्सा है और इजराइल को लेकर परसेप्शन बदला है कि इजराइल शायद विस्तारवादी नीति जो है अपना रहा है। तो सबसे बड़ी खबर आज भी इस दुनिया में, भारत के नहीं पूरे दुनिया में सबसे जो लोग की नजर है वो फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध पर है। आपको कुछ बैकग्राउंड बता रहा हूं कि 1948 में दोनों देश आजाद होते हैं। उसके बाद से लगातार फिलिस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश होती रहती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि खाड़ी देश इस तरह से एकजुट हो सके। सोचिए, अमेरिका लगातार खाड़ी देश में अपना अड्डा बनाए हुए है, उनके सैन्य अड्डे हैं, 40,000 से ज्यादा जवान हैं और अब तक कभी भी खाड़ी देश जो है यूनाइट नहीं हुए थे। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया। खाड़ी देशों ने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से इस युद्ध में निर्दोष लोग, आम लोग मारे जा रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और रिएक्ट भी हो रहा है। खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं और अब आज के समय में कोई खबर अब छुपा नहीं सकते, प्रोपेगेट नहीं कर सकते। इराक पर, लीबिया पर जो हमला हुआ था, उस समय लोगों के पास बीबीसी था और CNN था। उन लोगों ने प्रोपेगेट किया कि उनके पास रासायनिक हथियार है और वो हमला हो गया और वो देश तहस नहस हो गया। लेकिन आज के समय में खासकर अल जजीरा ने शानदार काम किया है, वो सबसे शानदार रिपोर्टिंग कर रहा है। और वैसे भारत की कोई मीडिया तो नहीं गई फिलिस्तीन गजा पट्टी शुरुआत में, और उन लोगों ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया
कि हमास को आज भी भारत के गृह मंत्रालय आतंकी संगठन नहीं कहता है, यूनाइटेड नेशंस भी उसको आतंकी संगठन नहीं कहता है। और वो यूनाइटेड नेशंस लगातार एडवाइजरी जारी करने के बाद 120 देशों के कहने के बाद भी भले फिलिस्तीन पर हमले नहीं रुके, इजराइल ने सीज फायर नहीं किया हो, लेकिन खाड़ी देशों की बात को अनसुना करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका का सारा हित जुड़ा हुआ है। जैसे भारत में आदिवासी इलाकों में खनन होता है, खनन करने वाले अमीर लोग होते हैं, शहरी लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, उसी तरह से खाड़ी देशों में जो तेल के कुएं हैं, जमीन है, वो उनकी है, लेकिन सारा कारोबार अमेरिका का है और खाड़ी देशों से उसका मार्केट बहुत बड़ा है। इसलिए चीन चाहता है कि अमेरिका से उसके संबंध और खाड़ी देशों का जो मार्केट है उस पर वो कब्जा करे, और उसकी भी यही कोशिश है। लेकिन इसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका है और वो एक्सपोज हो रहा है, और वो बहुत समय तक इजराइल के साथ खड़ा नहीं रहेगा। खाड़ी देशों ने कमजोर नस जो है दबाना शुरू कर दिया है, और उसे पता है कि अमेरिका बगैर व्यापार के नहीं रह सकता। जो व्यापार उसका खाड़ी देशों में है, तो खाड़ी देशों की पहली बैठक के पहले ही स्पीच में कहा गया है कि तुरंत गाजा पट्टी पर जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उसको रोका जाए, लोगों को छोड़ा जाए। सवाल है कि जो गाजा पट्टी को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया, जो मलबे में ढेर में बदल दिया गया है, उस पर उसका कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। वहीं अमेरिका घिर गया है, वहीं इजराइल कब तक इस तरह से लड़ता रहेगा, क्योंकि हमास में लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी जिनके घर परिवार खत्म हो गए हैं वो शामिल हो रहे हैं। गाजा पट्टी के बाद अब वेस्ट बैंक की तरफ भी हमला बढ़ रहा है। खाड़ी देश नाराज है, लेबनान, हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया, ये सब देश जो है, और इजिप्ट, तुर्की, ये सब देश जो है वो नाराज है, और एशिया में मुस्लिम कंट्री सबसे ज्यादा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल जो है अब इजराइल की बढ़ने वाली है, और उससे ज्यादा अमेरिका की। देर सबेर वैसे तो खाड़ी देशों ने कहा है कि तुरंत इस हमले को रोका जाए, और इसको मानना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के सारे हित खाड़ी देशों से जुड़े हैं। अगर अमेरिका इस युद्ध को नहीं रोकता है तो जो अमेरिका के अड्डे हैं, सैनिक अड्डे हैं, उस पर भी हमला शुरू हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। रियाद में ये बैठक चल रही है, सबसे बड़ी बैठक चल रही है खाड़ी देशों की, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, हमला नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इजराइल को तुरंत जस्ट अभी से ही मिलिट्री ऑपरेशन रोकना पड़ेगा। और सोचिए किस तरह से इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद करके रख दिया है। आम लोग मारे जा रहे हैं, आम शहरी मारे जा रहे हैं, आम जनजीवन जो है नष्ट हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। तो बहुत ही दुखद है, 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सबसे भयानक खबर है। और उसकी वजह से सोचिए कि किस तरह से लगातार पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है इजराइल का। खाड़ी देशों की बड़ी बैठक चल रही है, जो सबसे अहम खबर है आपको बता रहा हूं, और देर सवेर इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। और सोचिए कई सारी चीजें हैं, समय के हिसाब से चीजें सच्चाई सामने आ जाती है। अब तक जो है पब्लिक परसेप्शन बन गया था, अब तक जो दुनिया को इजराइल कन्विंस कर चुका था कि फिलिस्तीन एक आतंकी सरगना को पनाह देता है, वो परसेप्शन टूट गया है। दुनिया पूछ रही है कि आखिर असली आतंकी कौन है। असली आतंकी इजराइल है, जो बच्चों को मार रहा है, बच्चों महिलाओं को मार रहा है, बुजुर्गों को मार रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है, और उसको लग रहा है कि असली आतंकी ये है, और इजराइल अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका के अलावा दुनिया का शायद ही कोई देश है जो उसके साथ खड़ा हो। और खाड़ी देशों ने 2 टुक में आज कहा है कि तुरंत मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकना पड़ेगा गाजा पट्टी में। और सबसे बड़ी खबर है कि फिलिस्तीन के पक्ष में पूरी दुनिया खड़ी है। शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहां उसके पक्ष में आंदोलन नहीं चल रहा हो, धरना नहीं चल रहा हो। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से साफ तय हो गया है कि इजराइल को इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। वहीं इसके जवाब में इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं जो बढ़ गए हैं। और हाल ही के दिनों में अभी जो करंट स्थिति है, लगभग 4 देश जो है वो लगातार हमला कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि रियाद में बड़ी बैठक चल रही है मुस्लिम कंट्री की, और वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और सऊदी अरब 2 ऐसे देश हैं, कतर और सऊदी अरब, जो पावर सेंटर्स हैं और जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
60 के करीब खाड़ी देश हैं, 57, और वो सब एकजुट हो रहे हैं। रियाद में बड़ी बैठक चल रही है। एक साथ कहा गया है कि इस युद्ध को रोका जाए, हमले को रोका जाए। तो बड़ी खबर बता रहा हूं। और अब इजराइल को या तो हमले को रोकना पड़ेगा या उसका खामियाजा भी उसको उठाना पड़ेगा। वहीं लेबनान, सीरिया, यमन और जो ईरान है वो अपने तरीके से हमला लगातार कर रहा है। अमेरिकी बेस को भी ठिकाने निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आम फिलिस्तीनी है वो सड़कों पर आ चुके हैं और पूरा फिलिस्तीन जो है वो लगभग विस्थापित हो चुका है। तो सोचिए, दुनिया भर में तो ये मैसेज तो जा ही चुका है कि दरअसल इजराइल जो है वो आतंकवाद से नहीं लड़ रहा है, वो विस्तारवाद कर रहा है, वो जमीन कब्जाना चाहता है। जी हाँ, सोचिए, आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार पाकिस्तान प्रॉक्सी टेररिज्म का साथ देता रहा, आतंकवाद बढ़ाता रहा। भारत ने कई बार मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपनी सीमा की सुरक्षा करता है, लेकिन किसी भी खाड़ी देश ने आज तक कभी भारत के खिलाफ नहीं बोला। जबकि एशिया में पाकिस्तान मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा, पहला बड़ा देश है जहां सबसे बड़ी आबादी है, दूसरी बड़ी आबादी खुद भारत में है। लेकिन भारत के खिलाफ कभी खाड़ी देश नहीं गया, भारत के मुसलमान ने कभी पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया। तो दुनिया में पाकिस्तान इसलिए अलग थलग पड़ता गया। अमेरिका बस उसके साथ खड़ा था, इसलिए पड़ता गया क्योंकि वो आतंकवाद को बढ़ाता है। लेकिन फिलिस्तीन को लेकर ये बात सही साबित नहीं हो रही है और सोशल मीडिया और तमाम चैनल से बात हो रही है कि फिलिस्तीन जो है वो एक स्वायत्त, एक स्वतंत्र देश था और जिसकी जमीन पर लगातार इन्फिल्ट्रेशन, जो घुसपैठ है वो हो रहा था और खबरें फैलाई गई कि वो आतंकी देश है। और ये अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि सच्चाई नहीं है ये। और इजराइल का साख अब गिरता जा रहा है, इजराइल किसी के भरोसे में नहीं रहा। वहीं अमेरिका देर सवेर इजराइल का साथ जरूर छोड़ेगा क्योंकि उसके अपने हित इतने ज्यादा खाड़ी देशों में है जिससे वो समझौता नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी अपडेट है आज की कि आज रियाद में जो अरब लीग की बैठक हो रही है, मुस्लिम जो इस्लामिक लीग की बैठक हो रही है, गल्फ कंट्रीज की बैठक हो रही है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि तुरंत अभी से गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन रुकना चाहिए और लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। सबसे बड़ी खबर है, 24 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल का दिन पता चल जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है। और फाइनली अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि उसके अपने हित बहुत बड़े हैं। तो सबसे बड़ी बड़ी खबर बता रहा हूं कि जो इस्लामिक लीग है, जो गल्फ कंट्रीज है, उन्होंने साफ कहा है कि गाजा में इजराइल का सैनिक ऑपरेशन जो है, जो हमला वो है, वो रोकना पड़ेगा। वहीं इजराइल पर भी चारों तरफ से बमबारी की कोशिश हो रही है, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। हिजबुल्लाह, हूती, ईरान जो है वो इस युद्ध में शामिल है। और वहीं सोचिए, नई खबर आ रही है कि रूसी सैनिक भी ईरान तक पहुंच रहे हैं। तो हथियारों की अब कोई कमी नहीं है। और अगर इजराइल ने इस बात को नहीं माना तो ये यकीन है कि ये युद्ध और लंबा खींचेगा और एशिया युद्ध विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।